हेलो स्टूडेंट, बीएड सेमेस्टर 2 का पेपर 8 में असेसमेंट फॉर लर्निंग में हम लोग का टॉपिक चल रहा था मेथड ऑफ एस्टिमेशन डिटरमिनेशन रिलायबिलिटी। इसे हम लोग टेस्ट मेथड को हम लोग जान चुके थे कि टेस्ट रीसेट मेथड का कैसे हम लोग ले सकते हैं। तो पैरेलल फॉर्म मेथड, स्लिप्ड हाफ मेथड इत्यादि इसकी क्लासेस नहीं हुई थी, तो आज हम लोग पैरेलल फॉर्म मेथड के बारे में जानेंगे। इसके पहले हम लोग टेस्ट रीसेट मेथड के बारे में जाने थे। तो पैरेलल फॉर्म मेथड को जानने से पहले या इसको समझना अति आवश्यक होगा कि जब भी हम पैरेलल फॉर्म मेथड की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि आल्सो कॉल्ड एज इक्विवेलेंट फॉर्म मेथड, मतलब पैरेलल फॉर्म मेथड आल्सो कॉल्ड एज इक्विवेलेंट फॉर्म मेथड। मतलब जब भी हम लोग पैरेलल फॉर्म मेथड की बात करते हैं तो इसे हम इक्विवेलेंट फॉर्म मेथड भी कहते हैं, या समरूपता विधि भी इसे कहा जाता है, मतलब समरूप। तो नेक्स्ट इसमें है यूज टू सेम सेट ऑफ टेस्ट वेयर बोथ सेट कंटेन आइटम दैट मेजर द सेम कॉन्सेप्ट या स्किल। यहाँ कहने का अर्थ है कि जब भी हम एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, प्रशासित करते हैं, तो हम उपयोग करते हैं, तो हम लोग इसके लिए दो टेस्ट की ज़रूरत होती है। दोनों टेस्ट में की जो में एकरूपता होती है, और दोनों टेस्ट का जो क्वालिटी उसका गुण नापने का होता है, दोनों टेस्ट एक ही गुण को नापता है, एक ही तरह के स्किल या कॉन्सेप्ट को मापने का, मेजरमेंट करने का काम करता है। मतलब कहने का सीधा अर्थ है कि दो टेस्ट की ज़रूरत होती है और दोनों टेस्ट एक ही स्किल या कॉन्सेप्ट को मापने का, मेजरमेंट करने का काम करता है। कि जब पैरेलल फॉर्म मेथड की बात करते हैं, हम लोग टेस्ट की जब बात किए थे तो उसमें एक टेस्ट को समय अंतराल में लिया जाता था, लेकिन यहाँ पे दो टेस्ट तैयार करना है जो एक ही गुण का हो, और यार वही सेम लड़कों पर सेम, जैसे 40 अगर लड़के हैं तो उसी 40 पे दोनों टेस्ट को एडमिनिस्ट्रेट करना रहता है, प्रशासित करना रहता है। बोथ सेट of test are given to the same sample within a interval, and reliability to calculated from the score both set with the help of coefficient correlation of Spearman rank difference method। मतलब जब हम दो टेस्ट देखिए, हम सिंपल से जब यहाँ हम लोग पहली बात की कि हम लोग दो टेस्ट लेते हैं। जब हम लोग दो टेस्ट लेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसके स्कोर भी जो आएंगे वो दो आएंगे, और जब दोनों स्कोर जब आएंगे तो उसकी जब रिलेबिलिटी हमको निकालनी है, तो हम लोग पिछले क्लास जिस तरह हम लोग टेस्ट में जो कार्ल पियर्सन मेथड की फार्मूला को बताए थे, स्पीयरमैन फार्मूला बताए, उसी दोनों फार्मूला के आधार पे इनके भी स्कोर हम निकाल सकते हैं। मतलब अगर मान लीजिए दो बुद्धि परीक्षण है, दो इंटरनल टेस्ट है, और उसके अलग अलग स्कोर आए हुए हैं, और तो वो दोनों का हम इस फार्मूले के माध्यम से, जो कार्ल पियर्सन फार्मूला था और एक्सपेरिमेंट के माध्यम से, इसके स्कोर को, इसकी रिलेबिलिटी को, इसके स्टेबिलिटी को हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इसमें देखिए, इसका जब इसमें कुछ एडवांटेज भी हैं, कुछ लिमिटेशन भी हैं इस टेस्ट का। तो एडवांटेज में हम लोग इसमें देख रहे हैं कि एडवांटेज है पैरेलल फॉर्म मेथड, तो मेमोरी, प्रैक्टिस एंड कैरी ओवर इफेक्ट आर मिनिमाइज। देखिए इसमें क्या होता है कि जैसा कि हम लोग पहले का टेस्ट मेथड में हम लोग बात किए थे, तो उसमें इसकी संभावना अधिक होती थी क्या कि अगर एक ही का सिंपल एक ही क्वेश्चन रहता था, उसमें एक ही टेस्ट रहता था, तो अगर किसी का मेमोरी अच्छा है तो वह उसको सेकेंड बार उसको टेस्ट देने में हो सकता है ज़्यादा स्कोर ला सकता है, उसकी समझ अच्छी है तो ज़्यादा स्कोर ला सकता है। तो यह इसमें कहीं ना कहीं कुछ कम होता है, क्योंकि टेस्ट दो होते हैं परंतु दोनों में क्वेश्चन अलग अलग होते हैं। केवल क्वालिटी दोनों के मापने का जो गुण होता है, एक ही तरह के गुण को मापने की होती है। तो यहाँ पे जो होता है इसमें इफेक्ट पड़ता है, मिनिमाइज होता है, मेमोरी प्रैक्टिस और कैरी ओवर इफेक्ट थोड़ा कम हो जाता है। इट इज यूजफुल फॉर एस्टिमेटिंग द रिलेबिलिटी टू अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट के लिए यह बहुत ही बेहतर होता है, जबकि टेस्ट में यह के अपेक्षा,
मतलब टेस्ट इसके अपेक्षा अचीवमेंट टेस्ट में यह थोड़ा बेहतर होता है। अचीवमेंट टेस्ट को निकालने के लिए, उसकी ड्यूटी निकालने के लिए या पैडल मेथड टेस्ट ज़्यादा बेहतर होता है। नीड्स नॉट एनी स्पेसिफिक ट्रेनिंग, मतलब इसमें कोई खास स्पेशल ट्रेनिंग का, विशिष्ट प्रशिक्षण का इस टेस्ट को लेने के लिए आवश्यकता नहीं होती है। इसको एग्जांपल हम लोग समझ सकते हैं कि कोई टीचर या कोई गणित का शिक्षक अगर एक तरह का एक ही गुण है, अर्थमेटिक रूप पर उसको गुण को टेस्ट को थी कर रहा है, तो दूसरे क्वेश्चन भी उसी आधार पे, उसी एग्जाम्पल पे सेम अर्थमेटिक का गुण अगर टेस्ट कर रहा है, तो अर्थमेटिक का हम 1 या 2 क्वेश्चन उसी आधार पे बना सकते हैं या उसके हम टेस्ट ले सकते हैं। तो कोई विशेष ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट इसका एडवांटेज है यूज फॉर स्टिमेटिंग स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंस एंड इंटरनल कंसिस्टेंसी। तो इसको हम लोग एडवांटेज को देखें। इसके कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन ऑफ पैडल फॉर्म मेथड, तो इट इज ए डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर इक्वल फॉर्म ऑफ एनी टेस्ट। देखिए सिंपल सी बात है कि जब कई बार ऐसा होता है कि एक ही डिफ़िकल्टी लेवल का 2 टेस्ट या 2 पैरेलल टेस्ट, इक्वल टेस्ट का या आइटम का निर्माण करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ऐसा प्रतीत होता है, थोड़ा मुश्किल इसमें हो सकता है। अकॉर्डिंग टू टेस्ट एक्सपर्ट इन द इम्पॉसिबल टू बी परफेक्ट रिलेवेबल टू 2 इक्वल टेस्ट, मतलब इसमें क्या है कि जब 2 तरह का हम लोग टेस्ट लेंगे तो इम्पॉसिबल है एकदम परफेक्ट रिलेटिविटी के लिए कि हम एक ही तरह का गुण को उसमें मान सकते, कहीं ना कहीं एरर आ सकता है। मोर पॉसिबिलिटी इंक्रीजिंग एरर स्कोर, मतलब इसमें पॉसिबिलिटी होती है एरर स्कोर आने का, इंक्रीज होने का। यहाँ अगर हम लोग इसको सांख्यिकी रूप से या स्ट्रक्चरल रूप से देखेंगे तो इसके जो स्कोर आते हैं जो भी टेस्ट का, वह सही होता है, लेकिन अगर गुणात्मक रूप से देखेंगे तो वह सही नहीं होता है। तो हम लोग इसको आज हम लोग बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में इसको एक पॉइंट को जाने, और हम लोग नेक्स्ट में स्पीड मेथड वगैरह को भी समझ लेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।